अच्छा गाना था ना ये, कैसा लगा? कैसा लगा? हमें बहुत प्यारा लगा ये गाना, बहुत प्यारा लगा। क्या ठीक है, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम शाम के 4 बजे से ही सोच रहे हैं कि किस विषय पर बोला जाए। टाइटल तो बहुत सारे थे हमारे पास, शीर्षक हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन डिस्क्रिप्शन हमारे पास कोई नहीं था। कुछ नहीं था आज बोलने को, कुछ बचा ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि खाली सा हो गया हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ। पहले लगता था कि बहुत कुछ भरा हुआ है, अब लगता है कि खाली होता जा रहा हूँ और खाली होता जा रहा हूँ, कुछ बचा ही नहीं है कहने को। बट ठीक है, हमने कृष्णमूर्ति से कुछ उधार ले लिया है। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। लोड क्यों लेते हो इतना? इतना टेंशन मत लो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, अभी लंबा खेलना है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ दे दिया है, उसको आप समझे, प्रेम से समझे, सावधानी से समझे और ध्यान लगा के समझे। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा ना कि वाई सेक्स सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है फिर भी मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेक्स हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता क्यों है, क्यों हम सेक्स के पीछे दीवाने हैं, क्यों हम पागल हुए पड़े हैं सेक्स के पीछे। खास करके इन 100-200 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि इंसान, मतलब समझ रहे हो कि उसके जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन उसने अपने जीवन के सारे आयामों को नष्ट करके, खत्म करके केवल एक ही आयाम पे उसने फोकस किया, वो है केवल सेक्स। केवल सेक्स में इंडल्ज होना चाहता है। क्यों ऐसा क्यों है? वैसे तो इतिहास गवाह है, इंद्र से लेकर के तुम चले जाओगे, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं जहां पर देवता भी कामुक हुए पड़े हैं। अच्छे से अच्छे और बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा ब्रह्मचर्य का 100-100, 200, 500, 1000 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक जरा सी मेनका आती है और ध्वस्त हो जाते हैं, गई भैंस पानी में। तो वाई सेक्स इज सच, क्यों सेक्स हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? वो कहते हैं ना कि जैसे एक आदमी के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पर हो तो केवल आपके पास एक रास्ता नहीं है, 360 डिग्री का आपके पास रास्ता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और भी जो 8 दिशाएं, वो सारे रास्ते हैं आपके लिए, है ना। सब रास्तों पर चलो, जीवन के सारे अनुभवों को जीना बहुत जरूरी है, लेकिन हम सेक्स में ही इंडल्ज हो जाते हैं। सेक्स ही आनंद देता है, जीवन इतना फ्रस्ट्रेटेड मालूम होता है, दुख इतना इंजॉयबल नहीं लगता है, दुख को कभी जीना हमने सीखा नहीं। ये भी तो एक पार्ट है ना जीवन का। बात समझो कि एक थाली में 100 किस्म की सब्जियां रखी हुई है, 56 भोग रखे हुए हैं, तो आपने केवल एक सब्जी खाई पनीर की, और अब आपको लग रहा है कि पनीर की ही सब्जी सबसे अच्छी है और कोई सब्जी तो हमें ट्राई ही नहीं करनी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, और मैं होता तो आपको मारता 2 चमाटा, क्योंकि और भी बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, स्वाद में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं, लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि पनीर की सब्जी ही सबसे बढ़िया है क्योंकि सबसे पहली बार उसी को ट्राई किया, समझ लो। वही परसेप्शन बन गई कि पनीर ही सबसे स्वादिष्ट है। अबे और भी 56 नहीं 55 सब्जियां रखी, उसको तो ट्राई कर लो ना यार। तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं, बस यही कह रहे हैं बात, कि हम अपने जीवन में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं ना, इतने ज्यादा परेशान हैं, हमने अपनी परेशानियों को जैसे क्या है ना कि एक परसेप्शन बना लिया कि परेशानियां परेशान करने वाली होती, सेक्स केवल फ्रस्ट्रेशन से दूर करने वाला होता है। अभी परेशानियां भी फ्रस्ट्रेशन से दूर कर देती हैं। परेशानियां, मैंने बोला ना, प्रश्न बनकर आती हैं जीवन में, और जब आप उन प्रश्नों की गहराइयों में आप उतरते हो तो वो कहते हैं ना, प्रश्नों में ही उत्तर छुपा होता है। जब आप अपनी परेशानियों की गहराइयों में उतरते हो तो आप अपने उत्तर को पा जाते हो, जीवन से मुक्त हो जाते हो। जब एक आदमी दुख में डूबता है तो दुख में डूब करके करता क्या है? दुख से मुक्त होने का रास्ता खोज लेता है। ये समझ रहे हो कि आप मैं कहना क्या चाहता हूं? तो कृष्णमूर्ति का ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हम वो जीवन की जो एक खूबसूरत सा पहलू है, जो बहुत सारे पहलू हैं जीवन के, दुख है, सुख है, उतार है, चढ़ाव है, हंसी है, मजाक है, कभी गिरना होगा, कभी उठना होगा,
कभी स्वस्थ होगे, कभी अस्वस्थ हो जाओगे, कभी गरीब हो जाओगे, कभी अमीर हो जाओगे, कभी पात्र भर जाएगा, कभी अपात्र हो जाओगे, कभी कुपात्र हो जाओगे, कभी सुपात्र हो जाओगे, कभी किसी के लिए अच्छे हो जाओगे, कभी किसी के लिए बुरे हो जाओगे, कभी कोई आपको प्रेम करेगा, कभी कोई आपको छोड़ भी देगा। तो ये सारे जीवन के डायमेंशंस हैं, अलग अलग आयाम हैं जीवन के, इन सबको जीना बहुत जरूरी है। कृष्ण के लिए लोग कहते हैं कि कृष्ण ने जीवन के सभी आयामों को जिया। उन्होंने प्रेम भी किया, उन्होंने युद्ध भी किया, उन्होंने झूठ भी बोला, उन्होंने सत्य भी बोला, उन्होंने शिक्षा भी दी और उन्होंने शिक्षा ली भी, युद्ध करवाए भी और युद्ध को रुकवाया भी। उन्होंने सारे आयामों को जिया, उन्होंने जीवन के सब डायमेंशंस को जी करके गए। तो ऐसा व्यक्ति ही सेक्स में इंडल्ज नहीं हो पाएगा केवल सेक्स के बारे में। सेक्स भी जीवन का एक पार्ट है, बस एक छोटा सा पार्ट है, लिटिल बिट पार्ट है। जीवन के और भी बहुत सारे आयाम हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। केवल फूल की एक पंखुड़ी को लेकर के बैठ जाओगे तो फूल की खूबसूरती को, जो होल टोटलिटी है फूल की, वो कैसे देख पाओगे? मेरे को ही देखना है तो मेरी नाक को ही देखते रह जाओगे तो मेरे को कैसे देख पाओगे यार, जो मैं इतना नित्य जितने खूबसूरत से हैं, इतनी प्यारी हंसी है इनकी यार, कैसे देख पाओगे मुझको? मेरे शब्दों में ही अटके रह जाओगे तो मेरे परे कैसे जा पाओगे आप? मेरे पीछे, मेरे भीतर से जो ये बोल रहा है उसको कैसे महसूस कर पाओगे? शब्दों में अटके रह जाओगे तो शब्द है ना। आप समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे? तो कृष्णमूर्ति इसके लिए भी कहते हैं कि ये जो इस तरीके का जो बुद्धि है, जो मन है, जो सभी डायमेंशंस को जीना चाहता है, वो कौन जी पाएगा इन सारे डायमेंशंस को? कौन जो दुख में दुख को जी पाएगा? जो अस्वस्थता को भी जो जीना चाहता है वही तो स्वस्थ हो पाएगा ना। एक स्वस्थ मन कौन है? जो अपनी अस्वस्थता को स्वीकार करे कि आज मैं तकलीफ में हूं, आज गरीबी है, आज पैसे नहीं है, आज केवल दाल रोटी खाने को है। इसको यदि आप स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, बस उस मोमेंट को बस जी लेना ही क्या है? ये है ना जीवन के अन्य और बहुत सारे डायमेंशंस को जीना। कि आप भागना नहीं चाहते हो, केवल हम समझ रहे हो कि केवल हमने एक परसेप्शन पकड़ ली है कि केवल पनीर में ही आनंद है, कि केवल सेक्स में ही आनंद है। हमने जीवन के और सारे रास्तों को बंद कर रखा है, और सारे आयाम्स को बंद कर रखा है। धरती इतनी खूबसूरत है तो आसमान कितना खूबसूरत होगा? आप बात समझ रहे हो? तो हमने हमेशा धरती की ही चाह रखी, आसमान पे कभी उड़ने की कला नहीं सीखी, और सीखना भी नहीं चाहते। डर लगता है ना ऊंचाई से, कि गिर कर कहीं मर ना जाए, कि कहीं वो वाली सब्जी खा ली तो जबान कड़वी ना हो जाए। ये परसेप्शन बना हुआ है। तो इसके लिए भी, कड़वेपन के स्वाद को भी अनुभव करने के लिए ब्रदर, एक वो क्लियर माइंड चाहिए, एक फ्री दिमाग चाहिए। फ्री दिमाग इन द सेंस कि जो एकदम स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो, वो जीवन के सभी डायमेंशंस को फील करने के लिए, जीने के लिए, उसके भी स्वाद को चखने के लिए माइंड चाहिए। वो कैसे आएगा? कैसे आएगा वो? कैसे आएगा वो? अपने आप को वॉच करने से आएगा, अपने आप को देखने से आएगा, अपने आप को बात करने से आएगा, अपने आप से बात करने से आएगा कि मैं कहाँ। देखो, दूसरे आकर के बता जाएंगे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो सकता है कि 2 लोगों की नजर में आप सही हो, 4 लोगों की नजर में गलत हो। दूसरे तो कुछ भी बोल जाएंगे ना। आप क्या बोलते हो अपने बारे में, ये मायने रखता है। या आपने अपनी जिंदगी कैसे जी है, कि आप किन रास्तों पर चल रहे हो, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर मैं भूल गया कि मेरे को इस बात को किससे कनेक्ट करना था। आज आपको ना मेरी असलियत पता चलेगी। असलियत मेरी पता चलेगी, जो ऐसे ऐसे बोल के चला जाता हूँ ना, आज पता। इसको अपलोड करूंगा मैं, इसको अपलोड करूंगा, है ना। तो वो फ्रीडम नहीं, वो फ्री माइंड, क्लियर माइंड, स्पष्ट दिमाग चाहिए, जो जीवन के सभी डायमेंशंस को जी ले। तो केवल सेक्सी हमारा केंद्र बिंदु नहीं रहेगा। सबसे सरल सेक्सी मालूम पड़ता है, जहां पर हम अपनी सारे जीवन के सफरिंग को, पेन को कुछ क्षणों के लिए भूल जाते हैं। देखा है आपने कि जब आप सेक्स में इंडल्ज होते हो, जब उसमें जाते हो, तो सब भूल जाता है। सारे व्यापार, सारे कारोबार, जीवन के सारे जो दुख होते हैं, पेन होता है, कुछ ही क्षणों के लिए हो सकता है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी हो,
कुछ क्षणों के लिए सब दिमाग से देखना, ऑब्जर्वेशन करना कि जब आप ऐसा थॉट्स चलता है तो एकदम सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वो कितना भी बड़ा तनाव हो जीवन का, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा घाटा हुआ हो, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए हम भूल जाते हैं इन सारी समस्याओं को। तो ये आसान पड़ता है, समझ रहे हो? मस्टरबेशन करना, किसी के साथ सेक्स कर लेना, पत्नी है तो तुरंत गया अपना, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक ड्रग्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया कि परेशानी आती है इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, परेशानी आती है इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। और ये तो था ही, ये पहले भी था, अभी भी था, ये जो सिचुएशन थी। लेकिन अब क्या है, अब इस माहौल को और हाइप कर दिया गया है, जहाँ पर आपके पास फोन है, टीवी है, बैनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, गूगल है, ये है, फलाना है। लेकिन आज क्या है, इंस्टेंट मिल जा रहा है, तुरंत मोबाइल खोला, तुरंत एक कहीं ना कहीं वो आंखों को जो मिलना चाहिए वो आंख मिल जाता है, कानों को जो मिलना चाहिए वो कान को मिल जाता है। स्पर्श ना हो वो थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम एक वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं वो मिल जा रहा है फ़ोन के माध्यम से। तो माहौल भी पूरा हाइप क्रिएट हुआ पड़ा है, कहीं भी जाओ, बैनर जाओ, यूट्यूब से लेकर के हर जगह वासनाएं ही वासनाएं, हर समय आपको उकसाया जा रहा है। जैसे आपको कुछ खरीदना भी नहीं है, आपको जबरदस्ती लोग बेच जा रहे हैं। समझ रहे हो कि एक जग की हमको ज़रूरत नहीं है, इस टी शर्ट की मेरे को कभी ज़रूरत नहीं थी, गया मार्केट तैयार था ये बेचने के लिए, मार्केट ने अपना मेथड अपनाया बेचने का, मेरे को बेच के चले गए, हम बन गए उल्लू, घर पे आए पछताने लगे, भैया क्या कर दिया। तो समझ रहे हो, तो आजकल का तो मार्केट भी तैयार है, वो आपको काम वासना में ले जाने का, वो उसमें इंडल्ज करने का। इंडल्ज बार बार आज शब्द यूज कर रहा हूं, पता नहीं क्यों पकड़ लिया है कि नहीं इसका शब्द, हो गए हम। तो आजकल का तो माहौल ही पूरा एकदम बना हुआ है, जहां पर शायद आपका मन ना करे लेकिन मार्केट मन बना देता है कुछ खरीदने के लिए, आपका मन ना करे कामुक होने के लिए, लेकिन जरा सा एक बैनर दिया, जरा सी थोड़ी सी यहाँ से एक बटन खुला हुआ देख लिया, इतने में ही हाइप हो जाते हो। और हाइप किया जाता है, आपको कहीं ना कहीं हाइप किया जाता है, और हाइप हो भी जाते हो क्योंकि शरीर का स्वभाव है वो हाइप हो जाना। वो देखता है, वो इन्हीं सारी चीजों को देख करके तो वो क्या कहते हैं उस अवस्था में जा पाता है जहां पर समझ लो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे और प्रकृति अपने आप को एक्सपेंड करेगी। इसके लिए नेचर ने एक लंबा प्रोसेस बनाया था कि ये बटन खोलने के लिए एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन आज वो बहुत सस्ता हो गया। समझ लो, आज बहुत सस्ता हो गया, वो उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस था, आज वो बहुत सस्ता कर दिया गया। तो इसी कारण, और हमारा स्वभाव है उसमें जाने का, शरीर का स्वभाव है उसमें जाने का, पहले भी था, अब और ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आसान लगता है अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं को भूल जाने का। परेशानियों के साथ हम बैठना नहीं चाहते हैं, समस्याओं के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। अस्वस्थ जो ये मेरी आंखें अभी दर्द कर रही हैं, इनके साथ मैं बैठना नहीं चाहता हूँ। मरने की कुछ दवा डाल करके, कुछ इसके साथ करके इसको ठीक कर लिया जाए, बैठना नहीं चाहता। इसमें भी एक खूबसूरती है वंचना, बहुत जबरदस्त लेवल की खूबसूरती है इसको मैं जीना नहीं चाहता, इससे भागना चाहता हूँ। यही तो होता है ना, उस जीवन से दूर भागना, जो सत्य जीवन में घट सकता था हम उससे दूर भाग जाते हैं। परेशानियां आती हैं जीवन में एक और सत्य दिखाने के लिए। जीवन कहता है कि अभी तो तुम्हारे जीवन में सुख वाला सत्य था, अब दुख वाला भी सत्य जीना चाहते हो, लेकिन हम कहते हैं हम नहीं जीना चाहते, इसमें बहुत पीड़ा मालूम चलती है। लेकिन जीवन कहता है बेटा ये तो कुछ सुख नहीं था, ये तो कोई सत्य नहीं था, असली सत्य तो तुम्हें अब दिखाने आए हैं, लेकिन हम उससे भाग जाते हैं। वो कहते हैं ना, सुख में सिमरन सब करे और दुख में करे ना कोई, और जो दुख में सिमरन करे वो वाको दुख काहे को हो। जो दुख में दुख को जीना जान जाता है, और केवल दुख ही नहीं है, जीवन में और बहुत सारे आयाम है। जैसे स्वाद कई तरीके के होते हैं ना, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन, और भी बहुत सारे स्वाद होते हैं। तो जो इन सारे स्वादों को जीना जानता है, जो ये तीखे के साथ ये ना कहे, कड़वे के साथ मजा नहीं आया, जबान खराब कर दी, ये ना कहे। जो व्यक्ति उस तीखेपन के साथ भी बैठने को तैयार है, केवल उस सस्ते मीठेपन के पीछे भागने को तैयार नहीं है, वो भी अच्छा है, सेक्स अच्छा है, लेकिन केवल उसी को खाना, केवल उसी को जीना चाहते हो, केवल वही फीलिंग लेना चाहते हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी नुकसान कर देता है।
तो यहीं से ब्रह्मचर्य जैसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं कि जब आप एक ही स्वाद को लेकर के बैठ जाते हो, उसी में बार बार घुसना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को भी तो बर्बाद कर रहे हो ना, क्योंकि आपने अपने शरीर को एक ही जगह लगा रखा है। आपका शरीर 360 डिग्री घूमने के लिए बना है और आप केवल उसको एक ही दिशा में लेकर के जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। शरीर से अगर रक्त निकलेगा तो शरीर को तकलीफ होगी, शरीर से वीर्य अधिक मात्रा में निकालोगे तो शरीर को तकलीफ होगी। कोई भी चीज एक्सेसिव अमाउंट में करोगे, पानी अधिक मात्रा में पी लोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी साहब। अधिक मात्रा में आंखों को खोल लोगे, आंखों को आराम नहीं दोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इतना बोल रहे हो, चुप नहीं रहोगे, दिक्कत बढ़ जाएगी। सर पे छोटे बाल हैं और छोटे कर लोगे, ठंडी में दिक्कत बढ़ जाएगी, बड़े कर लोगे दिक्कत बढ़ जाएगी। तो एक संतुलन, बैलेंस, कि जहां पर ये बाल जीवन के सभी आयामों को अनुभव कर सके, जहां ये मन सब चीजों को जीना जाने, किसी एक चीज को अच्छा मान करके उसको लेकर के बैठे ना, एक परसेप्शन ना बना ले कि यही चीज अच्छी है। वो तैयार हो राइट नाउ, वो फ्री हो हर चीजों को अनुभव करने के लिए, वो फ्री हो कड़वेपन के स्वाद को भी चखने के लिए, वो फ्री हो जीवन के उस दुख वाले पहलू को भी जीने के लिए। जब कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, जब कोई मित्र धोखा दे दे, जब कोई मित्र पूछे ना आपको, जिससे आपने बहुत ज्यादा अफेक्शन रखा हुआ था, सब मेरे को छोड़ देंगे, तुम मेरे साथ हो ना, तुम मेरे साथ रहोगे ना, जिसने हमें वो दिलासा दिया था, जिसने वो हमें वो चेक पे साइन करके दिया था, बेटा तुम्हें कोई और सब छोड़ देंगे, सब तुमसे दूर हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी, हम तुम्हें अपने दिल में बसाएंगे ना, सब पत्थर मारेंगे, हम तुम्हें फूल देंगे। फिर मैं भूल गया कि इस बात को किससे कनेक्ट करना था। देख लो कितना भुलक्कड़ हूं मैं, कितना भुलक्कड़ हैं हम, कितने भुलक्कड़ हैं हम। जीवन के सभी डायमेंशंस को जीने को तैयार हो, जो सभी स्वादों को चखने को तैयार हो, तो इसीलिए हम सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम बार बार सेक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम तुरंत हमें कुछ चाहिए, तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट डोपामीन। ये सही शब्द पकड़ा है यार तुमने नित्या जी, ये आपने बहुत अच्छा शब्द पकड़ा है बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। आज हमने उपयोग नहीं किया था ये शब्द है ना। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत हमको चाहिए, तुरंत डोपामीन चाहिए होता है, तुरंत डोपामीन चाहिए होता है। और मस्टरबेशन, सेक्स तुरंत डोपामीन देता है, तुरंत डोपामीन देता है। सफरिंग डोपामीन देगी, लेकिन पहले सफरिंग को जियोगे, फिर सफरिंग से जब बाहर निकलने का जब रास्ता निकाल लोगे तब डोपामीन मिलेगा। वो डोपामीन तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम यहां पे ढूंढ लेते हो, तुम कहते हो हमें सफरिंग चाहिए ही नहीं, हम मर जाना पसंद करेंगे। सफरिंग का जो वो डोपामीन है बहुत गहरे लेवल का, जो जिसने स्ट्रगल के डोपामीन को महसूस किया है, जिसके ब्रेन में स्ट्रगल का डोपामीन रिलीज हुआ, उससे जाकर के पूछो ना, वो कभी बैठ करके डोपामीन रिलीज नहीं करवाना चाहे। जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है, जो कहता है कि खड़ा होऊंगा तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, तुम्हारे रोटियों के टुकड़ों पर हम नहीं जिएंगे, हम खुद कमाएंगे, खुद चलेंगे, खुद संघर्ष मारेंगे, खुद तोड़ेंगे पहाड़ को और खुद चढ़ जाएंगे उस पर, बन जाएंगे हम दूसरे दशरथ मांझी, जो भी कह लो, हम जी लेंगे जीवन के सभी डायमेंशंस को और जान जाएंगे उस परम सत्य को। वही तो जान पाएगा ना जो चार बहाने बनाता हो। यार बात समझो, जो चार बहाने बनाता हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये कंफर्टेबल माहौल चाहिए, मुझे कांटों पे नहीं चलना है, मुझे फूल पे चलना है। और वो तुम्हें विवेकानंद के वचन याद होंगे कि जिन रास्तों पर तुम्हें फूल ही फूल मिले तो समझ लेना वो रास्ते तुम्हें नर्क की ओर लेकर के जा रहे हैं, और जिन रास्तों पर तुम्हें कांटे ही कांटे मिले समझना स्वर्ग का रास्ता बहुत करीब है, स्वर्ग की मंजिल भी बहुत करीब है। जिस रास्ते पर चलने पर डोपामीन कम रिलीज होता, कष्ट बहुत, सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होता, उस पर चलना, तब पाओगे उस परम डोपामीन को, जिसको एक बार ही महसूस करने पर, जो एक बार में ही ब्रेन रिलीज होगा और पहुंच जाओगे वहां तक
सुन लोगे वो बात जो अस्तित्व तुमसे कहना चाहता था, जो एग्जिस्टेंस तुम्हें सुनाना चाहती थी। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई लोग, आप समझ रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं। तो अपने आप को देखो, समझ रहे हो ना कि लिमिटेड मत करो, अपने आप को लिमिटेड मत करो। जीवन के सभी आयामों को अपने आप को जी लेने दो। वो सुख, वो दुख, वो छोड़ के जाना, वो बिछड़ना, वो वियोग, वो संयोग, वो आवेग, वो संवेग, वो मोमेंटम, वो एक और है कोई इंग्लिश में शब्द, सबको जी लेने दो अपने आप को। जब सबको जी लोगे तो कुछ जीने को बचेगा नहीं, मोक्ष अपने आप घट जाएगा, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। सेक्स में कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन के और रास्ते इंपॉर्टेंट हैं, जीवन के और डायमेंशंस को तुम जीना चाहते हो। जो सेक्स में एक मजा है और जो दुख में एक आनंद है, तुम दोनों को जीना चाहोगे। तो सेक्स पे अटकोगे नहीं, दुख पे अटकोगे नहीं, सबको जीते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे, और सब में घुस घुस करके सबको किनारे करते जाओगे, किनारे करते जाओगे, किनारे करते जाओगे। कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध में ऐसे घुसे, युद्ध के आयाम को ऐसे जिया कि उसको किनारे ही कर दिया, फिर लड़ाई ही समाप्त कर दी। युद्ध में ऐसे घुसे कि किनारे कर दिया। गोपियों को प्रेम ऐसा किया कि उनको पहुंचा दिया उस अप्रेम की अवस्था तक। ये शायद कृष्णमूर्ति कहना चाहते थे। मैंने उनकी बातों को बहुत कम यहाँ पे रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो जो कहना चाहते थे उसे मैंने यहाँ पर आपके सामने अपने शब्दों में लपेट करके आपको मारा है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी। जनाब, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 10:25 हो रहा है जनाब, आधा घंटे से हम बोल रहे हैं। पता नहीं क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मेरे को नहीं पता है, वो आप बताइए हमको कमेंट करके। नमस्कार।